वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊँगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बता दूँगी, ताकि अलग अलग वीडियो देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 47 पर चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है ओमना का सफ़र। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? ओमना का सफ़र। तो यहाँ पर ओमना एक छोटी बच्ची का नाम होता है, जो कि अपनी नानी के घर जाती है। तो वो इस पूरे ही सफ़र को, यानी कि इस पूरी ही यात्रा को डायरी के रूप के अंदर लिखती है, क्योंकि उसकी सहेली उसके साथ नहीं जा पाती है, ताकि उसकी सहेली बाद में इस सफ़र को पढ़ सके कि ओमना ने कैसे कैसे सफ़र किया था। समझ में आया बच्चों कि ये जो चैप्टर है एक डायरी के रूप में लिखा गया है, जिसे ओमना नाम की एक छोटी लड़की ने लिखा होता है। अभी आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। किस वजह से खुश थी ओमना और ओमना की सहेली, जिसका नाम राधा था? क्योंकि वो दोनों साथ साथ ट्रेन से केरल जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर, और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए केरल जा रही थी। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक करवाने के लिए ट्रेन के। कौन गया था? ओमना के अप्पा, यानी कि पिताजी। सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाई टांग पर पलस्तर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। यानी कि अब जो राधा थी इस रेल के सफ़र पर तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसकी टांग टूट गई थी साइकिल से गिरने के कारण, और डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसे रेस्ट करने के लिए कहा था। तो राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द, यानी कि कैंसिल करवानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर, मगर अब राधा नहीं जा रही थी, तो इसी वजह से दोनों ही सहेलियां उदास हो गई थी। तो राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना, और जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं, और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। क्या एक आइडिया दिया राधा की माँ ने ओमना को कि जब तुम सफ़र पर जाओगी तो रास्ते में अपनी पूरे ही सफ़र की बातें एक डायरी में लिखती रहना, और जब तुम वापस आओगी तो राधा इन सब बातों को पढ़ लेगी। इससे तुम भी सफ़र के अंदर बोर नहीं होगी। तो दोनों सहेलियों को ये बात अच्छी लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें उस कॉपी के अंदर लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने यहाँ पर दिए गए हैं। मैं अभी पढ़कर बताती हूँ कि ओमना ने डायरी में अपने सफ़र की कौन कौन सी बातें लिखी थी। तो पेज नंबर 48 है, ओमना की डायरी का पेज है कि ओमना ने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा था। बात है 16 मई की। क्या डेट थी जिस दिन ओमना ने इस सफ़र को लिखा था? 16 मई। दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुँचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुँची। क्या कह रही है ओमना अपनी डायरी में? उसने क्या लिखा था कि तो ओमना ने सबसे पहले अपने नाम किसके अंदर चेक किए? रिजर्वेशन चार्ट के अंदर, क्योंकि बच्चों जब किसी रेल के सफ़र पर जाते हैं तो हम रिजर्वेशन करवाते हैं, यानी कि सीटों को बुक करवाते हैं। तो उसका जो बुक कराने के जो जिन जिन लोगों के नाम होते हैं सीटों के, वो रिजर्वेशन चार्ट में लगे होते हैं, लिखे होते हैं। तो सबसे पहले ओमना के परिवार वालों ने अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म पर, यानी कि रेलवे स्टेशन पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी, यानी कि ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आज सुबह ही ये ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। कहाँ से चली थी ये ट्रेन बच्चों? गुजरात से चली थी, गांधीधाम कच्छ से। ट्रेन के पहुँचते ही हलचल सी मच गई चारों तरफ। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे, तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, ताकि सभी जल्दी जल्दी चढ़ और उतर सके। हम भी जैसे तैसे चढ़ गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया।
ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे, क्योंकि सीटों का रिजर्वेशन था, तो इसलिए सब आसानी से अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर यानी कि टिकट चेक करने वाला आया और उसने सभी की टिकटें देखी। वे ये देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली थी, यानी कि नीचे वाली सीट मिली थी। उन्नी और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के थे। जो सबसे ऊंची वाली बर्थ थी, सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कौन थे? कॉलेज के 2 लड़के थे। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे थे। मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी, पर थोड़ी देर बाद ओमना ने सोचा दिल में अपने कि मैं इन बच्चों से भी बात करूँगी। मैं अब खिड़की के पास बैठी ये सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें मैं बाद में लिखूंगी। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आ गए हैं कि ओमना के सफ़र के दौरान आपसे कुछ जो अभी आपने पढ़ा उन प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? तो अब क्या लिखोगे? ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की इसलिए हो रही थी क्योंकि हर किसी को ट्रेन में चढ़ने की जल्दी थी। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है और कब? तो हाँ, जब मैं अपनी मौसी के घर जयपुर गई थी तो मैंने ट्रेन का सफ़र किया था। अगला प्रश्न है, अगर तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने का क्या क्या सामान ले जाना अपने साथ पसंद करोगी? तो मैं क्या क्या ले जाना पसंद करूँगी? रोटी, सब्ज़ी, अचार, पराठा तथा मिठाई, ताकि बाहर का ख़राब व गंदे हाथों से बना खाना ना खाना पड़े तथा स्टेशन से महंगे फल भी ना ख़रीदने पड़े। तो बच्चों, हैंड टू हैंड कॉपी और पेंसिल लेकर बैठेंगे और आप इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर स्क्रीनशॉट लेकर अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। अब अगला प्रश्न है, टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं? तो टिकट चेकर का काम यात्रियों का टिकट चेक करना तथा बिना टिकट के यात्रियों से भुगतान वसूल करना होता है, यानी कि जो यात्री बिना टिकट के होते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं, उन पर पेनल्टी भी लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? टिकट चेकर को? उसकी एक अपनी अलग ड्रेस होती है, तो हम टिकट चेकर को उसकी यूनिफॉर्म तथा बेज द्वारा पहचान लेंगे, क्योंकि उसके एक बेज भी लगा होता है टिकट चेकर के। अब है बच्चों बुक का पेज नंबर 50 और ओमना की डायरी के अंदर कौन सी डेट है यहाँ पर? 16 मई। तो दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए, पर मुझे नींद नहीं आई। ओमना कह रही है, मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर यानी कि खिड़की से बाहर देखने पर सूखे भूरे मैदान दिखाई देने लगे। कहीं कहीं छोटे गांव भी दिख रहे थे। लग रहा था कि जैसे सभी ट्रेन के साथ साथ भाग रहे हों। जब ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा के अंदर भागती हुई दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि जब ट्रेन आगे बढ़ती है तो हर चीज़ पीछे छूटती हुई महसूस होती है, तो इसी वजह से सब चीज़ें उल्टी दिशा में भागती हुई दिखाई पड़ती हैं। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई और हल्की हल्की हवा चल रही है। बाहर आसमान संतरी रंग का दिखाई दे रहा है। सूरज जो डूब रहा है, यानी कि सूरज डूबते टाइम आपने देखा होगा कि आसमान का रंग ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है। हम सभी वलसाड़ स्टेशन से निकले हैं। वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी वलसाड़ स्टेशन पर। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का बहुत शोर था। चाय, गरम चाय, लोगों की आवाज़ें आ रही थी और वो अपना सामान बेच रहे थे। एक तरफ से आवाज़ आ रही थी बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। तो लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें ख़रीद भी रहे थे और बेच भी रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए थे। अब है यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कि ओमना ने खिड़की से बाहर क्या देखा? तो सूखे भूरे मैदान, छोटे छोटे गांव, बाहर की सभी चीज़ें ओमना को उल्टी दिशा में भागती हुई दिखाई दी। शाम को उसे संतरी रंग का आसमान तथा डूबता सूरज दिखाई दिया।
तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को अपनी कॉपी में लिख लेना। रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीज़ें बिकती हैं? तो हर चीज़ बिकती है खाने की, जैसे कि चाय, मूंगफली, पूरी सब्ज़ी, पकोड़े, नमकीन, फल, जूस, चाट, चने, चिप्स, किताबें और नींबू पानी। अब है आगे, अब मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली है। ओमना ने क्या लिखा अपनी डायरी में कि जो साथ में बच्चे बैठे हुए थे मैंने उनसे दोस्ती कर ली। इनका नाम है सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे हैं। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें भी पढ़ने को दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहाँ पानी ख़त्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा, यानी कि बाथरूम का पानी ख़त्म हो गया था। ओमना मुंह हाथ धोने अंदर गई थी। फिर किसी ने क्या कहा कि पानी अब अगले स्टेशन पर मिलेगा। तो अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर है, ट्रेन के बाथरूम में पानी ख़त्म क्यों हो गया था? तो ट्रेन के बाथरूम में पानी ख़त्म इसलिए हो जाता है क्योंकि यात्रियों द्वारा पानी की अत्यधिक बर्बादी की जाती है और फिर कर्मचारी पूरा पानी भी नहीं भरते हैं, तो इसी वजह से पानी की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, कल्पना करो कि अब तुम्हें ट्रेन में एक लंबे सफ़र पर जाना है। तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या क्या सामान लेकर जाना चाहोगे? तो यहाँ पर मैंने लिखा है, मैं ट्रेन के सफ़र में मनोरंजन के लिए किताबें, लूडो तथा शतरंज ले जाना चाहूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। अब है तीसरा प्रश्न, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, चित्रों को पहचान कर लिखो कि रेलवे स्टेशन पर ये लोग क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला है टिकट विक्रेता। तो यहाँ पर टिकट विक्रेता कंप्यूटर रखा है, देखो इसके आगे, और हाथ के अंदर टिकट भी है। टिकट खिड़की आपको दिख रही होगी, तो ये टिकट बेचती है। और ये कौन है? कुली है। तो कुली का काम क्या होता है? रेलवे स्टेशन पर सामान उठाते हैं। अब है यहाँ पर बच्चों सफाई कर्मचारी। तो सफाई कर्मचारी ये स्टेशन तथा रेल के डिब्बों को साफ करते हैं। इसी तरीके से है टिकट चेकर। तो यात्रियों के टिकट चेक करता है टिकट चेकर। अब ये है दूसरे नंबर पर गार्ड है। ये हरी व लाल झंडी देकर रेलगाड़ी को सूचना देता है। क्या लिखोगे गार्ड के बारे में? गार्ड के बारे में लिखना कि हरी व लाल झंडी देकर रेलगाड़ी को सूचना देता है। ये है ड्राइवर, और ये क्या करता है? रेल चलाता है। अब यहाँ पर है रेलवे पुलिस। तो रेलवे पुलिस सुरक्षा प्रदान करती है ना? रेलवे पुलिस सुरक्षा प्रदान करती है, यहाँ पर लिख देना आप। तो बच्चों यहाँ से ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।